पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी अवाम छोड़ के पीटीआई में गई थी। जब ये वहाँ पर गए तो 2.5 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। ये बेबस हो गए लोग और इस कौम ने खुद देख ली है तब्दीली। तो इस वजह से लोगों को अब पता चल गया है कि असल हकीकी जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। आज आवाम को भी पता लग रहा है पाकिस्तान पीपल पार्टी वाह जमात है जो आवाम के लिए, लेबर के लिए, अदारों के लिए, हर के लिए काम करती है। माशाल्लाह पीपल पार्टी जीतेगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। इंशाल्लाह आगे वही आएंगे। जी जी, वो मुस्तरद है, ये भी मुस्तरद हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया हुआ था मैनेजशिप से। अच्छा, ये शास्ता मलिक ने। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जी जी, समझ रहे हैं कि उनके भी कागजात नाम मुस्तरद हो जाएंगे। एक भट्टो साहब ने हमें 5 मरले का प्लाट और 5,000 हमें दिया था। ये मेरे वालिद को इन्होंने सेक्रेटरी बनाया था। जब तक हम इधर हैं तो हमने कोशिश करनी है, हमने अब डोर पे हमने इलाकों में जाना है, औरतों के पास, आपकी गली में भी जाना है, सारों के पास जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जाना है हमने। पाकिस्तान पीपल पार्टी का नाम रखन तो पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी था जो मेरी पहले हो गई थी 4 मजदांग रोड तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल्स पार्टी N133 के मरकज़ी दफ्तर के आगे और यहाँ पर हम आवाम और पीपल्स पार्टी के जियालों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। तो आइए बात करते हैं पीपल्स पार्टी के वर्कर के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप क्या समझते हैं इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के क्या चांसेस हैं N133 के अंदर? लेकिन जी बात इस तरह है कि आपने इससे पहले भी इलेक्शन देखा होगा 2018 वाला, आप ये वाली कैंपेन भी देख रहे हैं। ये तो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। आपको जियाला मोटिवेट होता नज़र आ रहा है? बिल्कुल है। ये सारी चीज़ होती है कि आप किस तरह अपनी पार्टी को इंगेज करते हैं, किस तरह अपने जियालों को इकट्ठा करते हैं, किस तरह उनको मोबिलाइज़ करते हैं। रही बात NA 130 में जो हमारे जो 133 में कैंडिडेट हैं गिल साहब, वो कोई ढकी छुपी जो शख्सियत नहीं है। वो उनका जो है 40 साल से इस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है और लोग उनको जानते हैं, उनकी लॉयल्टी को जानते हैं। लोग ये जानते हैं कि वो उनकी सारी स्ट्रगल जो है वो जमहूरियत के लिए रही है। उनकी सारी स्ट्रगल ये नहीं थी कि मैं कोई पार्टी चेंज करके अपने मफादात के लिए जो है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ या मैं कोई लोटा बन जाऊँ। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी के साथ बुरा वक्त है, अच्छा वक्त है। लोग ये चीज़ जानते हैं कि बंदा एक होता है पर्सनैलिटी वोट। अगर हमें पार्टी का वोट पड़ेगा साथ पर्सनैलिटी वोट ही पड़ेगा। इनके जो मुकाबले में उम्मीदवार है उनकी पर्सनैलिटी का आप लोगों से जो है आप सारा दिन आप रोडों पे होते हैं, उनको आप देख लें और गिल साहब को देख लें, तो इंशाल्लाह ये वाला इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको अक्सरियत से जीत के दिखाएगी। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया वर्कर के मुतहरिक होने का, क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से दफ़ा पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो मुतहरिक है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो पीटीआई ने आपको लॉलीपॉप दिया था, एक चूरन बिछा था कि जी हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी अवाम छोड़ के पीटीआई में गई थी। जब ये वहाँ पर गए तो 2.5 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। ये बेबस हो गए लोग और इस बेबसी को लेके वो फिर वापस आ गए और अब उनको पता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो गरीबों का ख्याल करती है, वो जियालों का ख्याल करती है। तो वो कुछ लोग जो मायूस लोग थे वो वापस आ गए। फिर जो 30 साल से गवर्नमेंट में बैठे हैं पीटीआई से पहले वाले नून लीग, आप सर्वे करें, आप निकलते हैं, आप यहाँ से बाहर निकलें, आप गलियाँ देखें, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। ये सिवाय जो है अंडरपास और फ्लाईओवर लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को अपने घर के सामने निकासी का इंतज़ाम चाहिए, लोगों को गटर खुले चाहिए, लोगों को जो है सीवरेज सही चाहिए। तो लोग जो हैं वो इन दोनों को देख चुके हैं। अब इंशाल्लाह लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे और आपको नज़र आएगा। चल, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी के इस दफ़ा के चांसेस के हवाले से? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इस दफ़ा विन करेगी। उसकी वजह ये है कि पहली दफ़ा जो है 88 के बाद कारकुन मुतहर्रक हुआ है। अच्छा, तो मुतहर्रक की वजह से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। क्या समझते हैं किस वजह से मुतहरिक हुआ इस दफ़ा, क्या बात ऐसी हुई है? आप देख लें मुल्क के हालात, मुल्क के हालात की वजह से, चूँकि लोगों को इमरान खान ने और उसकी टीम ने ये कहा था कि हम तब्दीली लेके आएंगे और तब्दीली लोगों ने देख ली है, कौम ने खुद देख ली है तब्दीली। तो इस वजह से लोगों को अब पता चल गया है कि असल हकीकी जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। तो इसलिए हमारा कारकुन जो मुतहर्रिक भी हुआ है और आम पब्लिक भी हमारे साथ शामिल है इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि एक अच्छा मुकाबला होगा इधर, या आप आसानी से जीत जाएंगे? इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला होगा और हम जीतेंगे। उसकी वजह ये है कि नून को भी पहले लोगों ने देख लिया हुआ है। वो मियाँ साहब जो हैं वो वोट बैंक उनका ज़रूर होगा, लेकिन वो अपने कारकुनों को तना छोड़ के निकल जाते हैं। बिल्कुल।
हमारे जो कायदीन हैं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखें, आप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को देखें कि उन्होंने इसी मुल्क में जो है सोबतें बर्दाश्त की हैं और वो अपनी आवाम और कौम के साथ रहे हैं। इसलिए जो है वो नून लीग को भी इंशाल्लाह वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो मुतहरिक होने की आप बात करें, इसमें ये जो पंजाब में लाइक आपकी कायदीन चेंज हुए हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब आए हैं, कमर ज़मान कायरा की जगह पे चौधरी सईद चीमा साहब आए हैं, इनका भी कोई रोल है इसको एक्टिव करने में? जी, रोल पूरी पार्टी का रोल है, खाली उनका नहीं, सारी पार्टी मुतहरक। आप खुद देख लें ना कि 2018 के इलेक्शन में हमारी क्या हालत थी और अब ज़िमनी इलेक्शन में 4 साल के बाद आप देख लें। अच्छा, वैसे ज़िमनी इलेक्शन में इतनी गहमा गहमी होती नहीं है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त कौम ने देख लिया ना, कौम ने तब्दीली भी देख ली, कौम ने मियाँ साहब को भी देख लिया। अब कौम को ये पता चल गया कि असल अगर कोई पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। चल, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम ज़हूरुल हसन कादरी है, पीपल लेबर ब्यूरो का लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दफ़ा N133 में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी के क्या चांसेस हैं इस दफ़ा? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी जीतेगी। कुल लेबर की, आवाम की, जो इनकी पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो पॉलिसियाँ हैं, तो इंशाल्लाह को आवाम के लिए तो हमारे लिए तो जितना भी जो मामला किया गया ये अल्लाह की मेहरबानी से आज वो सामने आ रहा है। आज आवाम को भी पता लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम के लिए, लेबर के लिए, अदारों के लिए, हर के लिए काम करती है वो। तो इसीलिए आज इनको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा सारा सबको जब ये 5 दिसंबर का इलेक्शन होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से बिलावल भुट्टो साहब हमारे जो चेयरमैन हैं, जरदारी साहब जो मेरा कहा आवाम के लिए जो काम कर रहे हैं वो आवाम को नज़र आ रही है। आज जो महंगाई का जो तूफ़ान बरपा हुआ है उसकी वजह से आवाम पिस गई है। आवाम कैसे बाहर आ सकती है? लेकिन आवाम एक ही सूरत में आ सकती है, जब एक वोट की मोहर लगेगी इनको पता लग जाएगा भाई आवाम कहाँ खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की वाहिद जमात है जो आवाम के लिए मैं बता रहा हूँ जो काम करती है, सिर्फ इसके फलाई के लिए काम करती है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं, NFC अवार्ड इन्होंने किया पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी हैं मजदूर के लिए। आज इतने वो है ना अपना पॉलिसियाँ जो मजदूर को मिल रही हैं। आज भी सिंध में चले जाओ उधर इन्होंने 10% बढ़ाई, उन्होंने 20-25% बढ़ाई है। इतना क्यों? वो अब उनको पता है इनका गुजारा नहीं हो सकता, आवाम का गुजारा नहीं हो सकता, लेबर का कोई मामला नहीं बन सकता। अभी उनको नज़र आ रहा है बात पाकिस्तान पीपल पार्टी की जमात है जो काम कर रही है इस वक्त। तो इतने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किए गए हैं, पीपल पार्टी ने किए हैं। ज़्यादा क्यों किए गए हैं? भाई उनको पता भी गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो रहा, पूरा कोई मामला नहीं चल रहा इस वक्त, घर का चूल्हा नहीं चल रहा, कैसे होगा? वो इसी बात से कह रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से ये वोट दे के उनके मुँह पर चपेट मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बिलावल साहब या कोई सीनियर क़यादत आएगी इस हल्के में इलेक्शन लाइक कोई जलसा बड़ा करने के लिए? हाँ जी, इंशाल्लाह ये पीछे भी जलसा किया है, ग्रीन टाउन में बहुत बड़ा जलसा हुआ है। तो अल्लाह की मेरा आवाम ने मोहब्बत के साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ वो काम कर रही है। तो आज वो इतना बड़ा जलसा इधर हुआ तो बड़ी क़यादत भी इंशाल्लाह आएगी। तो यहाँ इनके 133 हल्के में पता लग जाएगा। ठीक है। और PTI के इस दफ़ा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो आप मुकाबला तो स्ट्रेट ऑन आपका 1-on-1 नून लीग के साथ है, तो क्या समझते हैं नून लीग वालों को? शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के जो हस्बैंड थे वो अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया, तो उनको हमदर्दी का वोट पड़ सकता है? देखो जी, आज उनकी वाइफ आ गई है उनके सीट पर, उनका बेटा अली परवेज़ भी। मैंने कहा ये आज आके अपनी प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, ना हल्के में को काम किया है, इनके कोई काम नहीं इन्होंने किया। आज अभी यही भी देख लें, अब परवेज़ अल्लाह ताला इनकी मंजिल आसान करे, को मेरा कहना हमने भी मरना है, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी के हवाले से देखा जाए कोई काम नहीं किया गया। तो आज वो इंशाल्लाह ये अल्लाह की मेहरबानी से हल्का 133 में असलम गिल साहब जीतेंगे, तो जीत के इंशाल्लाह इलाके के मसाइल भी हल होंगे। एक बंदा क्या करेगा असेंबली में जाके? देखो जी, एक बंदा ही भारा होता है, ये कोई बात नहीं है। एक बंदा खड़ा हो जाए ना एक मकाम के ऊपर,
तो भाड़ा हो जाता है। 10 बंदे भी हो ना उसके मुकाबले पे, एक बंदा डट जाए तो अल्लाह की मेहर में भाड़ा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप बताएं कैंपेन के हवाले से NA 133 में पीपल्स पार्टी की किस तरह की कैंपेन चल रही है और क्या समझते हैं इस दफ़ा क्या रिजल्ट आने की ज़रूरत है? माशाल्लाह इस दफ़ा पीपल पार्टी जीतेगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, इंशाल्लाह आगे वो ही आएंगे। आप किस तरह इधर कैसे, इधर तो हमेशा नून लीग ही हमेशा से जीतती आई है और PTI का भी अच्छा टाइम दिया था, पीपल्स पार्टी को लास्ट टाइम पंजाब में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। आप क्या आपको लगता है किस वजह से पीपल्स पार्टी के चांसेस हैं? इस दफ़ा इंशाल्लाह इन्होंने माशाल्लाह पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, इस दफ़ा भी कर रहे हैं, अभी आगे इंशाल्लाह करेंगे ये। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहेंगे NA 133 के इलेक्शन के हवाले से इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के क्या चांसेस हैं यहाँ से? इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का मैदान साफ है। जो कुछ हाल कर दिया है कौम का इमरान खान ने, जो कुछ हाल किया है पहले नवाज शरीफ ने, अब कौम को समझ आ गई। आप भी यहाँ पे देखा होगा आपने कि किसी का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। PTI के तरफ से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। जी वो मुस्तरद है, ये भी मुस्तरद हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया हुआ था मैनेजशिप से। अच्छा ये शास्ता मलिक ने। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जी, जी। आप समझ रहे हैं कि उनके भी कागजात नाम मुस्तरद हो जाएंगे। अच्छा वो गए हैं कोर्ट में, वो भी मुस्तरद हो जाएंगे। तो MNA से पहले इस्तीफा देना ज़रूरी होता है ज़रूरी होता है कानूनी तौर पे? जी कानूनी तौर पर। तो अगर वो भी हट जाती हैं बीच में से तो फिर आपको क्या लगता है आप फिर भी आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला तो वैसे जीतना सिर्फ पीपल पार्टी ने अब। अच्छा क्योंकि अब कौम को समझ आ गई एक पीपल्स पार्टी है जो कौम को कुछ देती है, वो कौम से लेती नहीं, कौम को देती है। आप पिछली पूरी हिस्ट्री देख लें, जब भी मुश्किल पड़ी है पीपल्स पार्टी ने कुछ दिया है, डिलीवर किया है और काम भी किया मुल्क को। इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, उस मुल्क को आइन दिया। जो कुछ हो सकता है पीपल्स पार्टी करती है, ईमानदारी से करती है। इनके पास कुछ नहीं है, वो अपनी जेब भरते हैं। और ये तो इनका तो यही नहीं है, इमरान खान की यही नहीं है। ये कंडी जिसको कहते हैं वो ही नहीं है। वो तो हजम सब कुछ कितना कर्जा लिया, क्या लगाया उसने मुल्क पे, क्या लगाया। चलें शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप क्या समझती हैं इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के क्या चांसेस हैं इस वोटिंग जो होने जा रही है NA 133 में, क्या चांसेस हैं? देखो मैं जो दसना चाहनी है तानू, मेरा ख्याल तानू घट ही पता है। मैं 12 साल की थी और जब हमारे घर डूब गए थे, ये साहब ने अपने भट्टो साहब ने हमें 5 मरले का प्लाट और 5,000 हमें दिया था। ये मेरे वालिद को इन्होंने सेक्रेटरी बनाया था। तो तब का मुझे पता है कि ये क्या कर सकते हैं हमारे गरीबों के लिए। और इनके वाद भी थे यही कि मैं कोई गरीब नहीं रहने देवांगा, सबको प्लाट रोटी कपड़ा दूंगा। और ये मैं अपनी ज़िंदगी में खाती आ रही हूँ इनका। हम नहीं बोलेंगे भुट्टो साहब को और बेनज़ीर को, अब हमारा बेटा बिलावल आ गया है, ये हमारा फ़र्ज़ है सब माओ का। मैं चाहती हूँ कि ये वादा जो है ना हम बेनज़ीर से नहीं कर रहे, भुट्टो साहब से नहीं कर रहे, ये हम अपने खुदा से वादा कर रहे हैं और सच्चा वादा करेंगे। और बिलावल बेटे को वोट देकर तीर पे निशान मोहर लगाकर इनको जताकर कामयाबी पे पहुँचाएंगे। ये हमने खाली कहना नहीं कि जिए भुट्टो, इनको बनाना भी है जिए भुट्टो। ये गरीबों की जान थी, दिलों में रहते थे और हमारे दिलों में अब भी बहन बेनज़ीर हमारे दिलों में है। और मैं बहुत छोटी थी जब मैं इनके नारे लगाती थी, आज तक मुझे याद है। मैं सबको बताती हूँ कि मेरी इनके साथ, इनके नारों के साथ बहुत प्यार है। और मैं जब ये कुछ रात को मैंने जलसे में बात की थी, ये किसी को पता नहीं था कि इन्होंने हमें गरीबों को 5 मरले का प्लाट 5,000 दिए हैं, ये किसी को नहीं पता। मैं जब भी जलसा देखती हूँ ये नारा नहीं लगाते और कोई बीबी बताती भी नहीं कि इन्होंने क्या हमारे लिए किया। ये मुझे पता है, 12 साल की उम्र में अभी तक मुझे याद है। ये शुक्रिया मैं यही कहना चाहती हूँ, तीर पे मोहर लगाकर और बेटा बिलावर को महसूस ना करे कि मेरी माँ नहीं है। जितनी माएँ हैं पाकिस्तान में सारी अपनी मोर पे तीर लगाकर और तीर पे लगाकर और भुट्टो को याद दिला दे कि माएँ अभी भी मेरे साथ है, बेनज़ीर मरी नहीं, अभी भी इन माओं पे दिलों में जिंदा है। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहेंगे N133 में इलेक्शन के हवाले से क्या चांसेस हैं पीपल्स पार्टी के? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे चांस हैं। हम पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने वर्कर हैं हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम पूरी मेहनत करेंगे और ख़वातीन को भी लेके जाएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलाके से 133 हल्के में से भरपूर तरीके से मतलब कि वोट लेंगे हम इंशाल्लाह ताला। जब तक हम इधर हैं तो हमने कोशिश करनी है। हमने अब डोर पे हमने इलाकों में जाना है, औरतों के पास, आपकी गली में भी जाना है, सारों के पास जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जाना है हमने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे हम। आपके कहेंगे बेनज़ीर भुट्टो का भी, बेनज़ीर भुट्टो रानी शहीद का भी हम मिशन लेके आगे जाएंगे पाकिस्तान के लिए। हम कोशिश करते हैं कि हम पहली दफ़ा ये हमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपना जोर लगाया और हमें ज़िंदा किया गया दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब वो लोग जाग चुके हैं, साथ डाल रहे हैं, आते हैं। जिस जगह भी हम जाते हैं, गुजरते हैं ना, उधर से आवाज़ ही आती है कि हम इस दफ़ा जो से तीर को वोट देंगे, तीर को ही देना उन्होंने वोट। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, आप क्या समझते हैं इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के क्या चांसेस हैं? मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का नाम रखने तो पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी था जो मेरी पहले हो गई थी 4 मजदंग रोड तो। उस तो बाद भट्टो साहब आए सन, मेरी मुलाकात भट्टो साहब ने भी हुई थी। मैं हुण रिक्वेस्ट करना है सिर्फ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਉਹ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੋਖੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ और मैं रिक्वेस्ट करना 5 तरीक ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਹੈਗਾ ਸੀ 88 90 92 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਆਸਫ ਗਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਆ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰਕੁਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਧਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਸਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਵਾਮ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਗਲੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ। ਔਰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਚੌਲ ਖੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਗਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਖੜਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਮਾਨ ਖੜਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਦਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਨੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਰਕੁਨੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ पूरे पाकिस्तान 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ तादाद ਤੇ। चलो शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे पीपल्स पार्टी के जालों की गुफ्तगू। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के जाले काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। इसकी जो दो मेन वजूहात हमें समझ आई हैं वो ये है कि एक तो PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, तो वो बिल्कुल इलेक्शन से आउट हैं। और दूसरी उसकी वजह PTI की नाकस कारकर्दगी भी है कि जो पीपल्स पार्टी के कारकुन और वर्कर्स उनसे नाराज़ होकर PTI में गए थे वो वापस मायूस होकर इन्हीं की तरफ लौट रहे हैं। हमने आप तक इनकी बातें पहुँचाई, फैसला आप खुद कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।